2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। बाद में भारत के गृह मंत्री जी ने भी इस अभियान को गति देने के लिए कई बैठकें की। 2021 से जम्मू कश्मीर में भी हम सब ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर से नशा बाहर किया जा सके और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली, जहां प्रशासन, पुलिस और समाज के लोग इस पूरे अभियान में जुड़े थे। लेकिन जिस हद तक सफलता की कामना हम करते थे उतनी सफलता नहीं मिली और ये देखने में आया कि अनेक युवा युवतियां ड्रग के शिकार होते जा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत ही चिंता का विषय था और मुझे लगता है कि यहाँ जो नशा तस्करी है उसका आतंकवाद से सीधा रिश्ता है। कुछ नशा तस्करों के बड़े घर बन जाते होंगे, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो जाते होंगे, लेकिन अंततः वो पैसा हथियार की खरीद, आतंकवाद को बढ़ावा देने में ही उपयोग में लाया जाता है। एक इसकी व्यापक रणनीति बना करके 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं। एक व्यापक योजना हम सब ने बनाई है। उसके 3 पहलू हैं। एक, सप्लाई चेन को पूरी तरह से तहस नहस करना। दूसरा, अवेयरनेस को नीचे तक, गांव तक, मोहल्लों तक, हर व्यक्ति तक ले जाना। और तीसरा, जो नशे की लत के शिकार हो गए उनका इलाज और उनका रिहेबिलिटेशन। ये 3 फ्रंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी हर क्षेत्र का, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, नौजवान हो, महिला हो, वकील हो, व्यवसायी हो, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से धार्मिक जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। मोटे तौर पर 50-60 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक विभिन्न अभियानों में भाग लिया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ डेटरेंट भी हम लोगों ने प्रशासन की ओर से बनाए हैं। एक एसओपी जारी की गई है कि जो लोग भी नशा तस्करी में पकड़े जाएंगे तो क्रिमिनल केस तो दर्ज होगा ही, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। अगर उनके पास गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जाएगा, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट समाप्त करने की रिकमेंडेशन होगी, बैंक अकाउंट फ्रीज हो, आधार कार्ड पर कार्रवाई हो, फरार हैं तो लुकआउट नोटिस जारी हो और एनडीपीएस एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का। जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में केसों के पंजीकरण के मामले में भी बड़ी तेजी आई है और ये कार्रवाइयां भी बहुत प्रभावी ढंग से हो रही हैं। ये भी ध्यान में आया था कि कुछ ऐसे सेंटर हैं जो प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहे हैं, उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाला है कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और वो सुविधाएं नहीं है तो उन सेंटर्स को बंद करने की कार्रवाई भी हो रही है। दवा की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी दवाइयां जो नशे के एवज में इस्तेमाल होती हैं उनकी जब्ती भी तेजी से की जा रही है। तीसरा फ्रंट जो है वो मोटे तौर पर जो बेचारे विक्टिम्स हैं, तो ये सच है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर हमें और बनाने हैं, लेकिन ये तुरंत नहीं बन सकते। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर अच्छे हैं वहां उनके इलाज का प्रबंध किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां ओपीडी और आईपीडी दोनों सुविधाएं ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सकें, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। हम सब जानते हैं कि ये सबके सहयोग से ही ये काम हो सकता है, खामोशी से ये काम नहीं हो सकता और इसलिए 3 तारीख को कल 9:30 बजे फुटबॉल स्टेडियम
में एक व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करते हुए लाल चौक तक पदयात्रा भी हम सब करेंगे। तो एक तो मेरी अपील है सभी भाई बहनों से कि बड़ी संख्या में वहां आवें, और दूसरा मुझे लगता है कि एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन यहाँ के लोगों ने बनाया है। पुलिस की लाठी, कानून का भय और समाज की ताकत तीनों जब एक साथ मिलती है तो मुझे लगता है कि सफलता ज्यादा मिलती है। मैं सबसे आग्रह करता हूं और खासतौर से मीडिया के साथियों से भी कि इस अभियान में पूरा योगदान दें। जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूं विभिन्न जनपदों, डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बाद आम आदमी जिस तरह से आ रहा है, उससे मैं आश्वस्त हो रहा हूं कि ये सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये अभियान आज एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया है और मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से, वकीलों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, मीडिया के साथियों से, सभी और रिलीजियस लीडर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, सामाजिक संगठनों, पॉलिटिकल पार्टी कि इस अभियान में सब लोग जुड़ें। महिलाएं और युवा जितनी संख्या में जुड़ेंगे अभियान उतना ही प्रभावी होगा। मुझे लगता है कि अभियान अच्छी दिशा में चल रहा है। लोगों के सुझाव भी हमने आमंत्रित किए हैं। जहां पोर्टल भारत सरकार ने टेलीमानस बनाया है जिसमें सूचना दी जाती है, तो हम सुझाव भी आमंत्रित करें कि अभियान में अगर हमको और कोई तब्दीली करनी है तो आप सुझाव दीजिए। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोग सुझाव भी दे रहे हैं और उस स्टिग्मा से बाहर आ रहे हैं। लोग सूचना दे रहे हैं कि हमारे परिवार में ये नौजवान ये नशे का शिकार है, उसकी मदद की जाए। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर में भी व्यापक रूप से इस अभियान को हर जिले में और हर पंचायत में हम ले जाएंगे। हर घर तक लोग पहुंचे, लोगों को जागरूक बनाएं, ये काम हम करेंगे। मैं आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि इस पूरे अभियान में आप सब सहयोग करेंगे।